बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैदी नंबर 804 तो इस वक्त भी अडयाला जेल के अंदर गरज बरस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ लंदन वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नून लीग के अंदर बड़ी बेचैनी है। नवाज शरीफ के हवाले से ताकतवर हलकों को किन दो शख्सियात ने शिकायत लगाई है और ये खबर किसने दी है, ये आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल के अंदर एक तकड़े पुलिस अफसर को आज इमरान खान से बदतमीजी महंगी पड़ी है, क्योंकि उसके बाद जो इमरान खान ने किया है वो भी आपको बताना है। लेकिन इसके साथ ही जो है वो इमरान खान चूंकि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग मुतहरक है, इसके बावजूद इमरान खान चांसलर बनने जा रहे हैं, इसकी ये तवक्को है। लेकिन उनका इससे पहले ही एक आम इंटरव्यू आ गया जो हुकूमत के लिए मुसलसल इस तरह के इंटरव्यूज परेशानी का बायस बन रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि अभी कल यानी 2 दिन पहले एक साफी हैं हयात खान खैतरान, इनको अगवा किया गया था, लेकिन आज इनको जो है वो छोड़ दिया गया है। दरअसल इन्होंने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया था और ये जो वाकया बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिस इलाके से इनका ताल्लुक है बारखान, उस इलाके की तरफ वो समझते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी बहुत बड़ी गफलत थी। उनका ये कहना है कि दरअसल वहां पे बड़ी आसानी के साथ पहुंचा जा सकता था, लेकिन 4 घंटे तक जो है वो बिल्कुल करीब स्टेशन होने के बावजूद वहां पे जो है वो लोगों की मदद नहीं की जा सकी। तो उसके बाद वो उठाए गए, बहरहाल उनके लिए आवाज बुलंद हुई और आज उनको छोड़ दिया गया है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं, चूंकि बातें फिर रिपीट होती है, लेकिन समझाने के लिए बात करनी पड़ती है। जो अदलिया के अंदर चल रहा है, कादी फायज ईसा साहब कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए हुकूमत कुछ भी कर सकती है। चूंकि इस वक्त तक काजी साहब का जो पूरा आप टाइमिंग देखें बड़ी सेट होकर आ रही है। जुडिशल कमीशन का इजलास बुला दिया गया, लेकिन साथ ही कानून साजी के लिए भी मामलात सीधे किए जा रहे हैं। अब इन दोनों का एक दूसरे का कैसा राबता है, ये भी बहुत से सवालात जो है वो उठते हैं। लेकिन जो चीज बड़ी आम है वो ये है कि इमरान खान आज अडयाला के अंदर जो है वो मौजूद थे और जो उनकी हमशीरा है अलीमा खान, उन्होंने एक तो ये बताया कि जो मेजर और कर्नल अडयाला में है उनको ये फतह होती है कि जो चीज इमरान खान मांग रहा है उनको ना दी जाए। इमरान खान की इनके बेटों से भी बात नहीं करवाई जा रही। फिर उन्होंने कहा कि पहले मैं कह दूं कि घबराना नहीं है, सियासत में नहीं आ रही, इमरान खान का पैगाम दे रही हूं कि 8 सितंबर को हमारी शुरुआत है, सब अपने हक के लिए निकलें। अब ये पैगाम ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उनके लिए पैगाम होता है, और ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त MNAs हैं, शहर इख्तियार के अंदर जो बड़े बाखबर लोग हैं, वो उनका ये कहना है कि बहुत सारे उसके अंदर कंप्रोमाइज्ड हैं और वो उनके लिए थोड़ा सा वो नरम किया गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है कि अडयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अगवा जिनको किया गया, जो लापता है, उनकी हामला बीवी है और बच्चे हैं, उनका नोटिस चिपका कर दिया गया कि ये रहायश जो है वो आप खाली कर दें। अच्छा, अब यहां पे एक चीज जो इमरान खान ने आज बातें की है, वहां पे जो DSP हैं उन्होंने इमरान खान को जो है वो टेलीफोन पर बात करने के हवाले से जो बेटे हैं वो बात हुई, तो कहा गया जी हम नंबर मिलाते हैं, वो उठाते नहीं है। अब ये जज साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने बल्कि कहा जहां पे कि आप कुछ अकल का जो है वो काम करें, ये आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं आपके सामने रख देता हूं। अब यहां इमरान खान ने कहा कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों ने जाने से इनकार कर दिया है। अब ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो चंद जो है वो 25 के करीब जो लोग थे रहीम यार खां से, वो उन्होंने कहा पहले हम घर जाते हैं फिर हम ड्यूटी पे भी चले जाएंगे, ट्रेनिंग मुकम्मल करके आए थे। तो एक तो ये बात रिपोर्ट के अंदर आ चुकी है चुके। अच्छा, उन्होंने कहा भारत में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाले, किसी ने एतराज नहीं उठाया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, मैं भी पाकिस्तान में EVM मशीन लाना चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन, बाजवा और पीपल्स पार्टी ने नहीं आने दी। ये बात तो सही है।
अगर ये मशीन होती, तजर्बा कामयाब था, लेकिन पहले ही ये गलतफहमियां जो टाउट साफी थे उनके जरिए फैलाई गई कि इसका नहीं होना, ताकि चूंकि धांधला करना था, ये डाका डालना था, तो ये हुआ है। आपने पुतले बिठा दिए, इनकी जड़ें नहीं है, ये पैसे बना रहे हैं। आपको मैंडेट वापस करना होगा, दुनिया में अमन शफाफ इलेक्शन के जरिए आता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अशरफ गनी पाकिस्तान मुखालफ था, इसके बावजूद मैं गया। आपने गाड़ियां भर भर कर अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा, क्या दहशत गर्दी खत्म हो गई? तो ये एक सवाल जो है इमरान खान ने उठाया कि जो आपने रवैया, यानी भेजना तो चले भेजा, लेकिन जो रवैया उन मुहाजिरीन के हवाले से अपनाया गया उसका भी इस दहशत गर्दी के साथ जो है वो कोई ना कोई बनता है रिश्ता। हमारे दौर में इंटेलिजेंस एजेंसी दहशत गर्दी रोकने में मसरूफ थी, और आज इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे खिलाफ, हमारे पीछे लगाई हुई हैं। ये इससे नफरतें बढ़ रही हैं। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने आम बात की, क्या बलूचिस्तान में भी हमने दहशत गर्दी करवाई? क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है? बलूच पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा ये 9 मई करके आप हमारे ऊपर जो है वो दहशत गर्दी डालते हैं, तो ये अब किसने दहशत गर्दी की है भाई? अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से गया, वो उन्होंने हालात बयान किए फैज हमीद के, उन्होंने दिफा किया इस पूरे मामले के अंदर। उन्होंने कहा हम, और ये भी बताया कि भाई हमारा और कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो वो काम बेहतर कर रहा था तो मैंने कहा करता रहा। हमारे लोग 60-70 हजार वोटों से जीते हैं। हैरान जो है वो कहते हैं हैरानी की बात है, ओन चौधरी 1 लाख से ज्यादा वोट ले गया, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत कादी फायद ईसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है। कादी फायद ईसा 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहा, तो कादी साहब को भी आज इमरान खान ने एक मरतबा फिर लितारा है। चूंकि कादी साहब भी जज की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह पर्सनल हुए हुए हैं, तो फिर इमरान खान को भी हक है, सबको हक है। कारकुनों को कहता हूं कि 8 सितंबर को जलसे में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करें। मुल्क में कोई सरमाकारी नहीं हो रही, मईशत डूब रही है, हुकूमत कर्ज पर कर्ज ले रही है, आमदन नहीं है, कर्ज कैसे अदा होंगे? तो ये आज सहाफियों से गुफ्तगू करने के अंदर आज रोका, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने गुफ्तगू किया और सहाफियों ने भी एहतजाज किया है कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल है, आप हमें रोक नहीं सकते। फायद ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलने और ये हुकूमत गिर जाएगी। अब ये तो मेरा ख्याल है मंसूर अली खान भी इतने कमले नहीं होंगे, उन्होंने भी नौकरी करनी है, लेकिन बहरहाल खुशगुमानी है तो अच्छी बात है। मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था। बलूच अवाम मुल्क के खिलाफ हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। बलूचिस्तान और कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मुल्क में स्ट्रीट क्राइम तारीख में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और ये कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब बलूचिस्तान के मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा। तो वो बातें जो हम बाहर कर रहे हैं, ऐसे अंदाजा होता है इमरान खान के पास पूरी मालूमात होती है, और वो कहते हैं अगर इनका प्लान बी बन गया तो उधर से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएगा, यानी उसको भी उठा लेंगे। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को अगवा कर लिया गया, पुलिस कहती है लड़की के साथ भाग गया है। सबको मालूम है अकरम को किसने अगवा किया। छुपे हुए पीटीआई के किसी बंदे को बाहर आने का नहीं कहा। इस खबर की सख्ती से तरदीद करता हूं। हमें जेलों से डर नहीं लगता, हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। तो एक ये जो बात बाहर आके की गई थी, इसका भी जिक्र किया है, लेकिन ये सारे मामलात जो है उन्होंने डिस्कस किए। अब यहां पे आप देखिए कि इमरान खान ने जिन मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की है, अब उसके अंदर एक जो है डीएसपी जो है, उसने जब यहां पे कहा जी वो फोन मिलता नहीं है, तो उस पे इमरान खान ने उसको झाड़ा है और कहा है कि ये आप इसको नॉर्मल ना लें। वो यहाँ पे आज बदतमीजी की है, अलीमा खान ने भी कहा है, तैर शाह ने उनसे बदतमीजी की, हमें ये बात पसंद नहीं आई, तकलीफ हुई। बदतमीजी ना करें, इमरान खान आजिजी से पेश आते हैं, सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। तो ये आज तैर शाह नाम है डीएसपी का, और ये अलीमा खान का कहना है कि उन्होंने बदतमीजी की है इमरान खान के साथ, और फिर इमरान खान ने भी जवाब दिया है। और मेजर कर्नल सबको जो पैगाम है वो अलीमा खान ने भी दिया है। 4 चीजें इमरान खान ने मांगी हैं जी। बच्चों से बात करवाई जाए जो नहीं करवाई जा रही, किताबें फराम की जाए नहीं की जा रही, एक्सरसाइज के लिए डंबल चाहिए, पुलिस वाला खड़ा कर दें, 15 मिनट में वर्जिश खत्म कर दूंगा, मुलाकात की लिस्ट देता हूं, 6 लोगों को मिलवाएं, यानी 6 जो आते हैं 6-6। तो अब ये कुछ को बाहर खड़ा कर देते हैं और कुछ को जो है वो मिलने नहीं देते। तो ये एक तो उन्होंने आज किया है, और डीएसपी को कहा खबरदार
आप जो है वो झूठ और गलत बयानी मत करें। तो ये चीज जो है वो फिर खामोशी उनको करनी पड़ी और इमरान खान ने फिर सहाफियों से गुफ्तगू भी की है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इस वक्त असल में आप अंदाजा करें, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इमरान खान बन गए, पहले भी रहे, तो फिर उनकी पोजीशन भी मजबूत हो गई है। अब इसकी जो खबर है वो बुनियादी तौर पर आई है जो आज छपी है, और वो खबर ये है कि इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है और वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर जो है वो बन सकते हैं, और इसके चांस पैदा हो गए हैं। अब ये चांस पैदा होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो मुतहरक हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है वो आज टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू इमरान खान का प्रिंट हुआ है। आप अंदाजा करें, इसके बावजूद ये इंटरव्यूज प्रिंट होते हैं और अमले चेंज होते हैं। शायद इसी वजह से अमले भी चेंज हो रहे हैं कि किसी तरह इस तरह की बातचीत नहीं होने देनी। अब इसके अंदर बताया गया जी, जेल अमले की तब्दीली के बाद इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया पर यह नया आर्टिकल, जेल से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन इस वजह से लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करना चाहता हूं जिसने मुझे बनाने में मदद की। मैं दुनिया को वो आदम और दयानतदारी देने के लिए पुरात्म हूं जो जिंदगी ने मुझे सिखाया है। यहां तक कि जब मेरे खिलाफ मुश्किलात खड़ी, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से मुतल्लिक ये इंटरव्यू है। कई बरतानवी सियासतदानों की इमरान खान की हमायत का फैसला सामने आया है। इमरान खान की दयानतदारी, ईमानदारी और ये सारी चीजें इस वक्त बैन अल-अक़वामी मीडिया पर जो है वो बड़ी हाईलाइट है। बाकी जो कहा जा रहा है कि वो सजा याफ्ता हैं और ये हैं वो हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है इंसाफ के, उन सबको पता है। और केबल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट की थी इमरान खान ने। चांसलर बनने के इम्कानात बहुत रोशन है। साल से जायद जेल में रहने के बावजूद मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान सामने आए हैं और उन्होंने बताया मैं क्यों चांसलर बनना चाहता हूं। तो दूसरी तरफ नून लीग भी मुतहरक हो गई है और ये जो इंटरव्यूज हैं ये नून लीग के सारे बयानिए पर भारे पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा इमरान खान को लोकल सतह पे अदालतों को मैनेज करके या प्रोसिक्यूशन खराब करके हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर बैन अल-अक़वामी दुनिया के सामने सुर्खरू हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।